नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 14 फरवरी की तारीख में वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इस तारीख में यही ख़ास बात है कि जब भी ये तारीख करीब आने लगती है, तरह तरह से डर का वातावरण पैदा किया जाने लगता है। स्वाभाविक भी है, हम इस देश में प्रेम को लेकर अनगिनत हिंदी गाने दिन रात और अलग अलग भाषाओं में सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्यार में पड़ते हैं, 10 तरह की चुनौतियों के सामने आप खड़े होते हैं और वो अनुभव बहुत भयावह होने लगता है। लेकिन उस अनुभव को भी आप वर्ग, हैसियत के हिसाब से बांट सकते हैं। बहुत पैसे वाले घरों में शादियां एक दूसरे की जाति में बहुत आसानी से हो जाती है, जाति तोड़कर या मज़हब की दीवारों को तोड़कर। लेकिन साधारण आम जिंदगी से आने वाले लोगों को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उनकी कठिनाइयों से, उनके साहस से रूबरू हों, और अगर आप धर्म और जाति से परेशान हैं तो इसकी नियति इसी में होनी चाहिए कि इंसानियत तभी आज़ाद रूप में सामने आएगी जब वो इन बंधनों से आज़ाद हो जाए। बहुत मुमकिन नहीं है कि आप पूरी तरह से आज़ाद होते हैं, लेकिन फिर भी आप शादी के दायरे से, सामाजिक संबंधों के दायरे से अगर बहुत सारे दीवारों को तोड़ते हैं तो एक फ़ायदा होता है। चुनाव के वक्त में हम और आप अपने ड्राइंग रूम में जाति को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो भी पार्टी कहती है कि वो जात पात पे नहीं करती है, दरअसल वो अपना पार्टी अध्यक्ष बनाने से लेकर टिकट बांटने तक, चुनने के लिए उम्मीदवार की योग्यता जो है वो जाति, उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें होती है। उम्मीदवार की योग्यता में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के वक्त क्यों नहीं कहता है कि उसके घोषणा पत्र में अंतरजातीय या एक दूसरे के मजहबों की दीवार तोड़कर शादी करने वालों को वो इस तरह से प्रोत्साहित करेगी अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है। तो कोई भी पार्टी नहीं, और खासकर वो समझती है कि युवाओं को वो आकर्षित कर रही है, तब भी वो ऐसे माहौल की बात नहीं करती है। जबकि केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर छोटी छोटी योजनाएं हैं कि जैसे ही आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो केंद्र की एक योजना थी जो 2013 में आई थी कि साल में सिर्फ 500 लोगों को, सरकार भी नहीं चाहती है कि 500 से ज़्यादा लोग ऐसी शादी करें, 2.5 लाख रुपए की मदद राशि दी जाएगी अगर कोई शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से शादी करता है। तो इसी तरह से राज्यों में भी योजना है, उत्तर प्रदेश में भी है, गोवा में भी है, बिहार में भी है, जहां 50,000 से लेकर 20,000 और 5,000 रुपए की मदद राशि दी जाती है। लेकिन क्या बात है कि समाज इसे लेकर खामोश रहता है। जिनके घर में शादियां होती हैं वो भी इसको बहुत सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। जो लोग करते हैं उनकी आधी जिंदगी लड़ते लड़ते थक जाती है, और ये एहसास होता है कि सेलिब्रेशन का टाइम, जश्न मनाने का वक्त ही नहीं मिला सब कुछ ठीक करने में और सबको संभालने में। तो हम आज धनक एक एनजीओ है जो ऐसे ही जोड़ों को जुटाता रहता है देश भर में, जो शादी कर चुके हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, जो करने वाले हैं उनकी मदद करने के लिए। तो संख्या में यहाँ छोटे हैं, लेकिन हौसले में इन्होंने बड़ा काम किया है। जो काम आपके नेता लोग नहीं कर सकते हैं, अपने घोषणा पत्र में नहीं लिख सकते हैं कि उनकी सरकार विशेष रूप से अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देगी, क्योंकि वो मानती है कि जाति एक समस्या है। तो हमारे साथ आसिफ साहब हैं, बहुत लोग जोड़े में हैं और बहुत लोग उनके परिवार में हैं। तो थोड़ा हम जानना चाहते हैं आसिफ साहब कि ये संगठन कब बनाया आपने और क्यों बनाया है? जी शुक्रिया बहुत बहुत आमंत्रित करने के लिए। ये संगठन हमने शुरुआत जो हमने की वो सन 2005 में की। हाँ। और मुझे याद है हम कॉफ़ी होम में बैठ करके 3-4 जोड़े जो हैं बैठ करके हमने चर्चा की कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म, एक संगठन होना चाहिए जिसमें इनसे संबंधित विषय, इनसे संबंधित चुनौतियों को हम कहीं ना कहीं सवाल उनको मदद कर पाएँ, और कहीं ना कहीं आपस में वो दायरा मिले, वो बात करने की जगह मिले जो अमूमन समाज में नहीं मिल पाती। तो तब हमने ये शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे पहले जो जान पहचान वाले थे उनको जोड़ते गए, और धीरे धीरे पहले शुरुआत में तो हम खुद ही शुरुआती दौर में थे विवाह के, तो हमको डर था कि भाई कोई देख लेगा, पकड़ लेगा, मार लेगा। तो हम लोग अपने तक ही सीमित रखते थे बातों को और छोटे ग्रुप में चलाते थे। फिर जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगियों की जिम्मेदारियों में थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा ताकत आई, तो हमने कहा कि अब बाहर निकलना पड़ेगा। और हम बाहर निकल करके हमने अपना वेबसाइट बनाया, अपने फ़ोन फेसबुक बनाया, अपने मैसेजेस भेजना शुरू किया, ताकि ऐसे जो भी लोग हैं तमाम, जो अगर चुनौती फेस कर रहे हैं, जिन्होंने फैसला कर लिया, तो वो आ करके हमसे मदद ले सकते हैं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो सामाजिक हो, माँ बाप से बात करने की ज़रूरत हो, चाहे उसमें किसी किस्म की चुनौती आती हो।
तो वो हमने किया और लोग धीरे धीरे हमको कभी फ़ोन करके कभी कितने लोग आपसे इस तरह से जुड़ गए? अभी मौजूदा स्थिति में हमें 600 से ज़्यादा ऐसे जोड़े हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसमें कि अंतर्धार्मिक ज़्यादा है, अंतर्जातीय, क्योंकि हमारी शुरुआत जो अंतर्धार्मिक उस पे शुरू हुई थी। हाँ। तो हमारी खुद की बैकग्राउंड ऐसा है, इसलिए आसानी से वो ज़्यादा लोग जुड़ पाते हैं। पर और धीरे जब हम बढ़े तो हमें लगा कि भाई ये सिर्फ जाति और धर्म का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं अपना निर्णय लेने का भी मामला है। तो कैसे एक लड़की ये निर्णय ले सकती है या कोई भी लड़का निर्णय ले सकता है कि अपनी मर्जी से शादी करेंगे। तो शुरुआत जो वो अंतर्धार्मिक से हुई, वो बढ़ते बढ़ते अब वो अंतर्जातीय, अंतर भाषा, हर किस्म की चुनौतियों को लेकर के हम। बड़ी चुनौती क्या होती है? कोई अगर इंटर रिलीजियस मैरिज करता है? सबसे बड़ी चुनौती जो है अपने घर वालों को मनाना। और वो क्योंकि जो हमारी परवरिश हुई है, जो हमारे हमें सिखाया गया है, तो वो संवाद ले जा पाना, माँ बाप को कह पाना कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, करना चाह रही हूँ, वो सबसे बड़ा सवाल है। और जब वहाँ पे आप थोड़ा वक्त लगाते हैं, बता पाते हैं, कई तो ज़्यादातर तो बता ही नहीं पाते, और वो ये निर्णय लेते हैं कि भाई अब हमें शादी करनी है। उन्होंने कर ली शादी, कभी चोरी छुपे कर ली, बिना बताए कर ली, क्योंकि ज़्यादातर समाज जो है वो इसकी इजाज़त देता नहीं है। तो अब जब शादी में भी ये होता है कि आप किस किस्म की शादी करेंगे, कौन से धर्म की पद्धति से शादी करेंगे, आपका जो सिविल लॉ है उसमें कितनी आसानी है करने की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो जो है प्रावधान वो इतने पेचीदे हैं कि उसमें इतना वक्त लग जाता है, 30 दिन का नोटिस पीरियड, कि लोग कहते हैं हम इससे अच्छा धर्म परिवर्तन करके धार्मिक विवाह कर लेते हैं और जाकर के एफिडेविट बदल लेते हैं जाकर के। तो ये शुरू आपके यहाँ जितने लोग हैं वो धर्म परिवर्तन वाले लोग? नहीं, हमारे यहाँ एक सबसे मूलतः इसका वो है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं होगा। जो भी जुड़ा है, अच्छा, वैसे जो है संवैधानिक अधिकार है आपका, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मात्र विवाह के लिए धर्म परिवर्तन नहीं, क्योंकि समाज, हमारा संविधान इसकी इजाजत दे रहा है। नाम परिवर्तन भी नहीं? नाम परिवर्तन भी नहीं। तो ये और बात है कि तो वही लोग हमसे जुड़ पाते हैं जो इस चीज़ में यकीन करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो आए लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, यहाँ पे नाम परिवर्तन का मामला नहीं है, तो वो निकल जाते हैं धीरे धीरे। आई थिंक ये पर्सपेक्टिव का भी बात है, क्योंकि धनक में शुरू से हमने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली रखा है शुरू से, कि जब भी हम चर्चा भी करते हैं नए जोड़ों से, तो हम बहुत क्लियरली बोलते हैं कि शादी के लिए, और खासतौर से महिलाओं पर ज़्यादा फोकस रहता है कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। इसलिए ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सोच में रहते हैं वो हमारे साथ वैसे ही नहीं जुड़ते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये मेरे मूल सोच से अलग है, मूल वैचारिकता से अलग है, तो वो लोग जुड़ते ही नहीं हैं। और जो जुड़ते हैं उन्हें बहुत क्लियरली ये पता होता है कि कन्वर्जन नहीं होना है। और आधे से ज़्यादा लोग, जो आसिफ अभी बोल रहे थे, एक्चुअली कन्वर्जन चाहते भी नहीं है। ये लव जिहाद वाला जो चीज़ है ये एक्चुअली इसीलिए फार्स है क्योंकि उन्हें बेसिकली शादी करनी होती है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को इतना पेचीदा ना हो, लोगों को ये पता हो कि ऐसा प्रावधान है, हमारे अधिकार है हमें, तो शादियों में कन्वर्जन होगा ही नहीं। अच्छा, ये भी होता है। आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगी, एक सेकंड मैं आपके बराबर बैठ जाता हूँ फिर, कि समस्या क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट में जिसकी वजह से लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं? पहली चीज़ है, लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में एक स्पेशल मैरिज नाम की चीज़ है जिसमें 2 एडल्ट्स जो एलिजिबल हैं, जिनकी और कहीं शादी नहीं हुई है, वो लोग शादी कर सकते हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। दूसरी है कि जब आप कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं एजेंट्स, वो आपको कहेंगे कि आप, हम लोगों से भी बोला कि आप हिंदू पद्धति से कर लीजिए या उससे कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं समाज के ठेकेदार जो हर लेवल पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और डिस्करेज करते हैं। फिर आता है, चलिए आपने अपना पेपर्स फाइल कर दिए, तो 30 दिन तक आपकी फोटो लटक जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक, आप शादी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल हैं, या आपकी तस्वीर वहाँ लटकी हुई है। तो ये चले, फिर कहीं पे भी एक्ट में ये नहीं लिखा है कि चिट्ठी जो है पेरेंट्स के यहाँ जानी होती है। इसमें जो लोग, और स्टेट वाइज भी आसिफ ने कुछ रिसर्च किया था, तो पता चला यूपी में तो कह देते हैं कि आप पेरेंट्स को भी लेके आइए। अरे वो कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब लॉ को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग उसको पेचीदगी बनाते हैं।
अगर ये ना हो तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, दोनों अपने अपने धर्म के साथ अपनी शादी कर सकते हैं, है ना? बहुत, मेरे ख्याल से 80% लोग, हम जितने लोगों से मिलते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। और उसमें यूजुअली होता है जिसके भी पेरेंट्स थोड़ा सपोर्टिव होते हैं वो उस तरफ कन्वर्ट हो जाता है। और वो ज्यादातर सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से लड़के के पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मेंटली वो सोचते हैं कि ये लड़की घर आ रही है। एक जो आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेता है तो इन सब झमेलों से बच जाता है, वो कैसे बच जाता है? कहीं ना कहीं शुरू में आदमी का, जो कोई भी कपल आता है ना, वो चाहता है शादी हो जाए। तो उस समय कोई भी धर्म अगर परिवर्तन करता है तो उस साइड की फैमिली ज्यादातर सपोर्टिव हो जाती है। तो ये होता है कि चलो एक स्टेप तो आगे बढ़ गए, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस आगे आती हैं, आगे चैलेंजेस आते हैं। दूसरी फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता, आपके पार्टनर के लिए उतनी एक्सेप्टेंस नहीं और रिस्पेक्ट नहीं होती आपकी फैमिली में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसे देखा जाता है कि भाई उसकी वजह से आपने कन्वर्जन हुआ है। फिर समाज में आजकल देख ही रहे हैं, बाहर की हवा का भी असर पड़ जाता है फिर। तो ये आप कह रहे हैं कि लव जिहाद जो है वो एक फर्जी मामला है, बकवास है। अगर कानून में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए और स्पेशल मैरिज एक्ट का जो माहौल है, जहाँ पे भी जो एसडीएम का जो दफ्तर होता है, उसको थोड़ा सा और सहज बनाया जाए। कई बार तो हमारी केस में उन्होंने कहा कि आप रिलीजियस से कर लेंगे तो हम लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होगा। हाँ। जबकि हम लोग तो एडल्ट्स थे और हमारे हाथ में स्पेशल मैरिज एक्ट की कॉपी थी। आपका नाम? मैं रानू। अच्छा, ठीक है। मैं और लोगों से, ये आप? मेरे पिता वीवी कुलश्रेष्ठ। तो अब एक 17 साल पहले जो झमेला आपको लगा होगा कि सर पे आ गया है ना, तो 17 साल बीतने के बाद कुछ सुधार हुआ है? मच बेटर हुआ है। आपके भीतर जो आप जिससे उलझते रहते थे कि सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसमें कितनी रैशनैलिटी, तार्किकता, स्पष्टता आई? अब अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है। पहले आपको डर क्या लगा था? जितना भी प्रकार का डर लगा था सोशल, वो डर सही साबित हुआ बाद में? नहीं। शुरू में आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा हमें भी लोग हिम्मत बंधे। शुरू में आपको क्या डर लगा था कि आपकी बेटी एक मुस्लिम से शादी कर रही है, तो दुनिया क्या कहेगी? हाँ। और दुनिया ने क्या कहा फिर? किसी ने कुछ नहीं कहा। तो सिर्फ वो डर आपका था। हाँ? लेकिन उस डर से निकलने में आपको काफी टाइम लगा? 1-2 साल लगा आपको। आप बताइए। हाँ, हमें तो अच्छा ही लगा। तब भी अच्छा लगा था? नहीं, तब तो मैं बहुत नाराज थी, पर 1-2 साल में जब इन लोगों का व्यवहार देखा और खास तौर पे इनके घर आके मैं थोड़े दिन रही थी, मुझे लगा कि बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुश हैं, तो लगा ठीक ही है। आप अखबारों में पढ़ती हैं कि हिंदू मुस्लिम शादियों को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, तो आप डरती हैं या आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? हाँ, लगता है कि बेवकूफ़ी है। जब बच्चे खुश हैं तो उसके साथ चलना चाहिए, उनके साथ। पर बाकी जो आपकी रिश्तेदारी के लोग हैं, वो लोग फिर बुलाते हैं शादियों में अपने यहाँ रस्म रिवाज में? उन लोगों ने काफ़ी सम्मान दिया इन लोगों को। दिया आपके सारे रिश्तेदारों ने? हाँ, और इन लोगों को खास तौर पर काफ़ी सम्मान दिया, क्योंकि इनका व्यवहार है ये। मैं सोचती हूँ आपसी व्यवहार भी और उन लोगों से इनका व्यवहार। पर रानू जी, एक चीज होता है कि इतने लोग रिजिड हो जाते हैं, सोसाइटी के लोग जो रिश्तेदार होते हैं, बियॉन्ड चाचा मामा फूफा, जो इस तरह के लोग होते हैं, कि कई बार लगता है कि कितनी बहस की जाए तो छोड़ दिया जाए। फिर अगेन मैं उसी चीज पे आऊंगी। आसिफ ने भी शुरू में कहा, अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं और वो खुल के कहते हैं कि ठीक है, गलत या सही बात नहीं है, हम अपने बच्चों के साथ हैं, तो रिश्तेदारों को मैं आपको बताऊं, कोई कुछ नहीं कहता है। हम लोगों का जो मम्मी कह रही है वो बात ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि अगर कोई एक भी स्टेप आगे लेगा, हम 2 स्टेप लेंगे। तो क्योंकि मम्मी पापा का हमारे पास सपोर्ट ने, हमें पता था कि ठीक है, नाराजगी है वो सही है, जायज़ है, लेकिन जब से सपोर्ट माना उसके बाद उनका कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो रिश्तेदारों में से किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट ये बात मैं कहूँगी कि उसकी बहुत ज़्यादा क्रेडिट इन लोगों का सपोर्ट को भी जाता है, इनकी वजह से भी ज्यादा, इनकी वजह से भी है, क्योंकि बात बनती है, क्योंकि आप बात बनने देते हैं। आप लोगों के भी अनुभव से ये पता चलता है कि सारा समाज वैसा नहीं है जो राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं से नजर आता है। बिल्कुल नहीं।
नहीं, कभी कभी हंसना भी चाहिए। हाइप है, हाइप है, हाइप है, ज्यादा हाइप है। हमारे साथ धनक में भी जितने लोग जुड़े हैं उनमें हाँ। बहुत सारे पेरेंट्स से भी अब हम लोग बात करते हैं, कई हाँ। जगह रिकंसिलिएशन में जाते हैं। तो जब बात करो तो उनके दिमाग में इतना डर है कि हम किसको क्या बताएंगे, और उसमें उस अनुभव में हम लोग ये कहते हैं कि जिस दिन आप बोलेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप लोगों को अलाउ करते हैं, आप अपने डर बोलते हैं, क्योंकि रिश्तेदारियों में तो और चीजों पे भी बातें बनती हैं। हाँ। आप अगर सही बात, देखेंगे उसका तो कोई कंट्रोल नहीं है। उस पर कंट्रोल नहीं है, तो ये आप कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में मौका देते हैं। पर क्या रिश्तेदार अपने बच्चों को, जो एडल्ट हैं, आपके घरों पर भेजते हैं कि कहीं ऐसा देखे कहीं प्रेरणा पाके वो लोग ना कर लें? हैं? हमारे मैं ये बात सही है सर, ये नहीं बिल्कुल। और रिश्तेदार तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी, शुरुआत में जैसे पहले ही बताया, लेकिन अब मुझे लगता है जब उन्होंने देखा कि भाई इस तरीके कोई दबाव नहीं है ना, हमारी बेटी जो है, हमारी बिटिया जो है उस तरीके से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही वो किसी बुरखे में चली गई, है ना, क्योंकि ये बहुत भय होता है कि भाई कैसी हो गई, अब क्या है, जाके देखा जाए। तो शुरुआत में सब आते थे देखने के लिए, और उन्होंने देखा घर में मंदिर भी है, घर में सब कुछ है, और जैसे जो रहना चाह रहा है। तो उसके बाद मुझे लगता है ये भय खत्म हो गया, और फिर देखने से ज्यादा मतलब फिर, उसमें फिर, फिर आप वो ठीक है मुसलमान है लेकिन अच्छे मुसलमान है। अच्छा, ऐसे ये मुसलमान वाला नहीं है। कई प्रकार के जो मुसलमान होते हैं उनमें से ये वाले अच्छे वाले हैं, तो वो वाले हो जाते हैं। पर एक बात बताइए कि देखिए, मैंने जितना सवाल पूछा उस सवाल लड़कियों की तरफ से था कि इतनी चुनौतियां हैं, या फिर हिंदू की तरफ से था। हाँ, पर आपने जब ये फैसला लिया तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं है? बिल्कुल मुश्किल थी, और शुरुआत में जब मैंने बताया तो बताने में बिल्कुल मना था। 2 साल लगाए वो बात करने में, लेकिन फिर अंत में यही रहा कि आप अपने आप जो करना चाह रहे हैं कर लीजिए, हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। तो वो, और उसके बाद करने के बाद भी काफ़ी वक्त लगा, और कोशिश ये रही कि भाई जो रानू जो है वो परिवर्तित हो जाए, धर्म परिवर्तन कर ले। तो जिसके लिए हमारी सोच, हमारी जो आपस में वो था, वो क्लियर था कि भाई जब मैं नहीं बदलूंगा, आप नहीं चाहते मैं बदलें, तो वो क्यों बदलेंगे। तो वो चुनौती रही, और वो अब तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, रोज आना जाना होता है। जब वो आते हैं देखते हैं कि घर में एक तरफ पूजा पद्धति अलग है, एक तरफ मंदिर है। शुरू में उन्होंने थोड़ी आपत्ति जताई, हाँ, लेकिन वो भी सहज होने लगे। फिर उन्होंने लगा कि भाई जब यही ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम क्यों उसमें डालें। मतलब आपकी बातों से लगता है कि इस बीमारी का एक इलाज है कि दूर की बजाय नजदीक जाकर देखिए फिर लोगों को, है ना। अखबारों में पढ़ के या टीवी से किसी भी संप्रदाय समुदाय के प्रति जो एक छवि बनती है। बिल्कुल, और हमारा ये काम, ये बनाने का मकसद ही यही था कि कहीं ना कहीं लोग देख सकें। आज भी लोग आते हैं वही बुनियादी सवाल लेकर के, मतलब ये भी है कि भाई मरने के बाद क्या होगा। हाँ, ये भी है, हाँ, है ना, ये भी जलेंगे कि दफन हो गए। समाज का इस कदर दबाव होता है पेरेंट्स पे और रिश्तेदारियों में कि हमारे पास भी ऐसे केसेस हैं कि बच्चे हो गए, 2-2, 3-3 साल की शादियां हैं, लेकिन वापस आ जाओ, छोड़ दो, ये भी दबाव होता है। ये दबाव। और उसमें मुझे लगता है धनक जैसे संगठन बहुत काम कर होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आगे चल रही हैं शादियां। किसी और वजह से अगर आपस में रिश्ता खराब हो रहा है, आर्थिक इशू है या झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स का और समाज का ये रोल कहीं ना कहीं आ जाता है कि देखो तुमने ऐसा किया, इसलिए छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, अभी भी मौका है। और ऐसे हमारे पास केसेस हैं जहाँ शादियाँ टूटी हैं। ऐसा नहीं है कि धमनाक ने सारे केसेस सब अच्छे चले, कि आप कितने आगे तक जाएंगे, पेरेंट्स को कितना आगे तक समझाएंगे। इतने इमोशनल ब्लैकमेल, शादी करके 2-2 साल की शादियों के बाद घर तोड़ दिए। ऐसा केस है जिसमें बच्चा है और शादी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, तुम्हें तो प्रॉब्लम्स है वहाँ, शादी रहते हुए मदद नहीं करेंगे। भयावह है ये। आप लोग समधन हैं, तो चलिए अच्छा, एक हिंदू समधन एक मुस्लिम समधन से बात करें। बताइए क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, आपने तो नहीं, उधर से नहीं पूछेंगे, हम इधर से ही पूछेंगे, आप ही बताइए। हाँ, थोड़ा अपने मुस्लिम समधन के बारे में बताइए। हमारी समधन तो बहुत अच्छी है। आपकी समधन अच्छी हैं, और आपकी हिंदू समधन कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग एक दूसरे को ज्यादा जान पाए क्या, मतलब इनकी शादियों के बहुत देर बाद जान पाए। बहुत देर बाद। हाँ, हाँ। इन लोग की मेहरबानी थी। हाँ। 3 साल ये लोग गायब रहे। अच्छा। गलतफहमी में। हाँ। हम चाहते थे कि आए, लेकिन ये लोग डरते थे। अच्छा। हमारी तरफ से खतरा है। हम चाहते थे कि इनको
इनके तरफ से खतरा है, वो चाहते थे कि हमारी तरफ से खतरा है। गलतफहमी में 3 साल बीत गया। 3 साल गुजर गए है ना। हाँ। तो लेकिन इनको कैसे आप जान पाई ज्यादा, या फिर वैसे ही आना जाना हुआ तो इनको आना जाना हुआ तो आना जाना मिलना जुलना शुरू हो गया। हाँ हाँ। तो कुछ साड़ी उड़ी गिफ्ट करती हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हमारे में लड़की वाले देते हैं, लड़का वाले नहीं। तो आप लड़के वाले हैं तो अगर दे दिएगा साड़ी तोहफा तो क्या फर्क पड़ जाता है? चलो अब दे दूंगी आपके हाँ? कहने से। साड़ी तो पहनती नहीं, सूट दे दूंगी। हाँ सूट दे दीजिए, जब वो तो सूट पहनती है तो सूट दे दीजिए। लेकिन आपको मजा आया कि नहीं? आपने जिंदगी में कभी सोचा था कि ऐसा होगा? कभी है नहीं सोचा था? तो सुन के तो आपका तो प्राण सूख गया होगा। सही पूछे? प्राण ही निकल गया, एक ही लड़का था। हाँ, तो उसके बाद तो बताइए ना, 1 आध साल कैसे कटा होगा आपका? तो पूरा एकदम हमें पता ही नहीं था कि ये तो बता रहे हैं 3 साल, हमें तो ये भी नहीं पता था कि 3 साल से इनका कोई हो रहा है। हाँ। हमें तो लास्ट में पता लगा शादी से 1 आध महीने पहले। तो लेकिन अब आप रिश्तेदारों के यहाँ शादी वादी में जाती हैं, बुलाता है लोग? हाँ, हैं? बुलाता है लोग? हाँ, आना जाना सब हमारे रिश्तेदार। तो लोग पूछता भी होगा कि बेटा शादी किया है वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। सब लोग की अब तो ये हो गया है, दुनिया में हो रहा है, क्या पूछना है क्या आसना, कोई तो कैसे फिर भी कर ले। समाज में वो एक शुरुआती डर है, लेकिन उसके बाद वो था कि हमारे रिश्तेदार हो सकता है हमें छोड़ दें, ना बोले चले ना। वैसे वो जब शादी नहीं करते तो बहुत मदद कर रहे थे क्या आपकी? नहीं, मदद कौन कर रहा है आज? कोई तो करता नहीं है। सभी परेशान है, हमारी कौन मदद करेगा? वही तो। हमें तो भगवान बहुत दे रखे थे। लेकिन आप एक दूसरे के कभी इसके पहले, शादी के पहले आपका कोई ऐसा अनुभव था कि किसी मुस्लिम घर में जाकर आप खाई हों या आया हो कोई आपके? कोई अनुभव नहीं था? शादी से पहले ऐसा होता ही नहीं हमारे में। लेकिन अब जब ये अनुभव हुआ तो अच्छा लग रहा है? अब तो अच्छा ही लगेगा। हाँ? अब तो हमारी बहू है चाहे बेटी है। हाँ। 3 बेटी अपने अपने घर चली गई। हाँ। अब यही अकेली है, बहू बन के रहे, बेटी बन के रहे, अब कोई इतराज ना है। तो मजा आता है फिर? हाँ हाँ, मजा क्यों रहेगा। 2 हमारे पोते हैं, उनके साथ पड़ी रहती हूँ सारे दिन। ये दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो आपको कभी कभी तो याद आता होगा ना कि बेवजह आप इतना डरी, इतना? हाँ, कभी आ जाता होगा भूल भाल। मान लीजिए मोहल्ले में अगर कोई आप ऐसी बात सुने कि किसी मोहल्ले वाले हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, मोहल्ले वाले कहे सुने, तो आप जाके उनको समझाएंगे कि अच्छा काम है, कर लो, कोई फर्क नहीं है, समय मत बर्बाद करो? गुस्सा हो गई थी कई बार लोगों पर कि तो दुनिया कर रही है तो हमारा कर लिया तो क्या हो गया, हमें कोई गम नहीं है तो तुम लोगों को क्या गम है। हम अभी एक फोटो खींचेंगे कि मैंने दुनिया की मैंने अनोखी समधने हैं और दोनों बहुत अच्छी हैं। मतलब एक और समधन है। एक और समधन है? अच्छा अच्छा। एक हमारी बहू भी है, श्वेता जायसवाल। अच्छा। हमारा लड़का भी शादी किया। अच्छा, तो आपकी बेटी ने हिंदू लड़के से शादी की, लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की। आपका तो एकदम खांटी हिंदुस्तानी परिवार हो गया आपका तो। हमारे रिश्तेदार में भी कई शादी आई थी, हो ही हैं। और सब अपने अपने धर्मों के साथ, अपनी अपनी आजादी के साथ सब लोग रह रहे हैं। लेकिन जो करता है वो ठीक है ना? मतलब इत्तेफाक होता है कि किसी से किसी का दिल लग जाता है। हाँ। ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, हम अभी अखबार में पढ़ रहे थे, हाँ, हम अभी हिंदुस्तान टाइम्स का एक खबर पढ़ रहे थे कि किसी ने 30,000 महिलाओं का सर्वे किया तो सिर्फ 5% महिलाएं अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर पाती हैं। नहीं, पहले ऐसे कहाँ होता था, पहले तो सब अपने ही धर्म में करते थे सब। हाँ, नहीं, अपनी मर्जी से, अपने धर्म में भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाती हैं, अपनी जाति में भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाती। नहीं, तो हम लोगों में नहीं होता। हमारे भी जमाने में लड़का कहाँ का, लड़की कहाँ का, माँ बाप देके शादी कर दिए। हम लोग क्या जाने कि लड़का कौन है कौन नहीं है। तो वो सिस्टम ठीक था कि ये वाला ठीक है? लोग देख आज के युग में दोनों सही है। दोनों सही है। पहले एक ही सही था लेकिन अब 2 सही है। चलिए, आप उधर से भी एडजस्टमेंट कर रही हैं, अच्छा है। दोनों सही है। आज के दहेज प्रथा है ना, उसके लिए तो ये दोनों सही है। दहेज प्रथा खत्म हो जाए ना, हाँ, उसके लिए यही नहीं खत्म हो रहा है। दहेज खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, दहेज खत्म हो जाना चाहिए। सब लोग अपनी लड़कियां इतनी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ऊपर से दहेज भी 10-20 लाख दो। तो ये तो बच गया होगा ना आपका फिर तो? ना गया ना आया, लड़कियों में गया होगा वो अलग बात है। हाँ, दहेज नहीं दिया, बाकी तो सारे हम अपने हिसाब से। तो अच्छा है ना कि आपका लड़का दहेज नहीं दिया? नहीं अच्छा है? अच्छा है। वो क्या होता है, वॉशिंग मशीन तो खरीद ही लेगा, सब कोई खरीद लेता है। सब कुछ हमारे घर में है, तब कोई देने से क्या पता। आपका नाम क्या है? पार्वती राय। पार्वती राय। और आपका? अख्तरी बेगम। अख्तरी बेगम। देखिए, तो 2 ऐसी समधने मिली हमको इस तनाव भरे दिन में। बताइए, लोग लाठी लेके कहीं दौड़ रहा होगा। वहाँ पाकिस्तान में भी सुन रहे, सोशल मीडिया में देखे, उधर भी विरोध करता है सब,
और इधर भी विरोध करता है। ये दोनों विरोधियों को लेके एक देश बना देना विरोध तो चाहिए। नहीं खत्म होगा। विरोध खत्म नहीं होगा, हाँ? लेकिन करते रहना पड़ेगा फिर। हाँ। आप लोग जरा अपनी कहानी बताइए। मेरा नाम पिंकी है पिंकी है, जी। हाँ। और मैं पासवान परिवार से हूँ और हमारी इंटर कास्ट मैरिज हुई है। अच्छा। तो जैसा कि अभी बहुत रानो दीदी और आशीष जी बहुत हाँ। सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो हमारे में भी प्रॉब्लम आई थी हाँ। इंटर कास्ट मैरिज में, क्योंकि एक अपर कास्ट से मैरिज करना, एक बिलो कास्ट को मैरिज करना, तो बहुत दिक्कतें आती। आपके घर में भी आई? मेरे घर में दिक्कत आई। तो कास्ट को लेके ज्यादा दिक्कत आई या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है उसे? दोनों को लेकर। दोनों को लेकर। अच्छा। कास्ट भी प्रॉब्लम था इसमें, हाँ। और अपनी मर्जी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारा समाज इसको इजाजत नहीं देता है कि कोई भी लड़का या लड़की अपनी मर्जी जाहिर करें। ठीक है। तो एक तो होता है कि फैमिली का सपोर्ट, जैसा कि हाँ। अभी रानू जी ने बोला, हाँ। फैमिली का सपोर्ट किसी परिवार को मिलता है और किसी परिवार को नहीं मिलता है। हाँ। तो मेरे परिवार में से मेरे फादर और मेरे भाई का सपोर्ट था, और मेरे बाकी फैमिली मेंबर अगेंस्ट थे इसके लिए कि हम अगर पासवान है तो हम पासवान में ही करेंगे, अदर कास्ट में नहीं करेंगे, चाहे वो बिलो अपर ही क्यों ना हो। लेकिन फिर मेरा था कि हमारा फ्रेंडली थोड़ा पापा से रिलेशन अच्छा था, तो मैं खुल के बात रख पाई अपनी। तो पापा से अच्छा रिलेशन रखना हाँ। चाहिए, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। हाँ। पापा से रिलेशन अच्छा था तो अपनी बातों को रख पाना मेरे लिए इजी हो गया। और बचपन से मैं किसी प्लेटफॉर्म एनजीओ सेक्टर से जुड़ी हुई थी, तो चीजें खुलती गई इस चीज के बारे में। आपकी अपनी समझदारी भी बनी है। तो क्या जब आप ये फैसला ले रही थी तो खुद आप आर्थिक रूप से सक्षम थी? मैं बेसिकली मैं जॉब कर रही थी, पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब भी कर रही थी। अगर आप जॉब नहीं कर पाती तो क्या आप इस तरह का फैसला ले पाती? नहीं ले पाती। नहीं ले, क्योंकि जब मैं जॉब ही नहीं कर पाती तो मुझे अलग दुनिया देखने को मिलती नहीं है ना, लोगों से मिलने को नहीं मिलता या इंटरेक्शन नहीं होता, उनकी समझ नहीं पता चलती। जब मैं बाहर निकली तो मुझे समझ पता चली, और लोगों से मिलने के बाद मैं फर्क समझ पाई कि एक इंसान किस तरीके से इनकी सोच होती है। जब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, अलग होते हैं, तो इसी खांचे में देखते हैं, बोलते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये वो, है ना। तो जब आप अपने जो भी प्रेम संबंध हुआ, फिर शादियां हुई, तो बात व्यवहार में कोई इस तरह का कोई आपने अंतर देखा? क्या होता है क्या ऐसा अपने सामने वाले पार्टनर? हाँ। नहीं, अंतर तो होता है, काफी अंतर होता है। क्या, किस तरह का होता है? बोलिए क्या होता है कि इस आदमी में अपर कास्ट क्या है, आपके अंदर अपर कास्ट क्या नहीं है? अपर कास्ट में जैसे कि वो इंसान जो है अपर कास्ट को नहीं मानता है, लेकिन फैमिली का कहीं ना कहीं रहता है, दिमाग में घूमता रहता है। तो वो दिमाग में ही है या सचमुच उससे किसी व्यवहारों में है? व्यवहारों में नहीं दिखता है। व्यवहारों में नहीं दिखता अगर है। कोई इंसान प्रेम विवाह कर रहा है तो एक दूसरे की सोच पर और एक दूसरे की राय और शेयर करता है, सारी प्रॉब्लम एक दूसरे से डिस्कस करता है, तब जाके वो हाँ करता है, एक टाइम देता है उस चीज को, रिलेशनशिप को। तो आपके रिश्तेदारों ने भी काफी मजाक उड़ाया होगा? और बहुत, बहुत। क्योंकि मेरे रिश्तेदारों का ये कहना था कि नहीं, हमारी बिरादरी में होनी चाहिए, बिहार में होना चाहिए, तो हम नहीं वो करेंगे, इजाजत नहीं देंगे कि आप किसी और में जाइए, क्योंकि हमारे कल के बच्चे भी आप लोग को देखकर सीखेंगे। ओ, ये टेंशन था? ये टेंशन था। और मुझे सुनने को भी मिला कि अगर आप ये कर रही हैं तो आपके भतीजे भी यही सीख कर सकते हैं। तो दिक्कतें थी, बहुत माइंड से गुजरे हम लोग इस प्रॉब्लम। तो सारा मजा चला गया ना उस सिनेमा में, जो लव स्टोरी को देख के आदमी प्रेम करता है, वो टाइम नहीं मिला फिर? नहीं, वो टाइम मिला, लेकिन निकाल लिया था हम लोगों ने। निकालना पड़ा उसके लिए ना, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। आसान नहीं था जी। मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा। और ये मेरी पत्नी है, मैं इनका पति हूँ। अच्छा। प्रॉब्लम दोनों परिवार में है। मेरे परिवार में बहुत प्रॉब्लम है। जब मैंने उनको बताया कि भाई मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो प्यार का नाम सुनते इनको करंट लग गया। घर में जब आपने बताया? ओह, लेकिन गाना तो सब बजा बजा के सुनते होंगे प्यार वाला, है कि नहीं? है, देखिए। तो गाना वो सुनते हैं। तो फिर उसके बाद जब बताया तो उन्होंने बोला सिर्फ प्रेम ही करते हो या आगे कुछ भी है? मैं बोला प्रेम करते हो, शादी भी करेंगे। उन्होंने बोला कि शादी हम जहाँ बोलेंगे वहीं आपको करनी पड़ेगी, प्यार आप जिस मर्जी से करो। तो उस तरह का घर वालों का मतलब, तो शादी का डिपार्टमेंट अलग, प्यार का डिपार्टमेंट अलग? प्यार का डिपार्टमेंट अलग। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, शादी तो हम पिंकी से ही करेंगे, क्योंकि भाई आप दिल आ गया है, एक दूसरे से हम समझते हैं, एक दूसरे को शेयरिंग समझते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, तो उसी से शादी करेंगे। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने टेक्निक खेली, उन्होंने बोला अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया कि मेरे ऊपर दबाव बनाए। तो मेरे ताऊ, मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी सब मुझे फ़ोन करते थे कि दूसरी जात में शादी करना तुम्हारे लिए पाप लगेगा। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ भी हो, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। तो लास्ट में बात आया, अच्छा ठीक है, वो ठीक है, लेकिन दहेज कितना मिलेगा?
अच्छा ये था वो। अच्छा वो मतलब हर शादी में लोग आखिर तक कुछ वो मिल जाना चाहिए। तो मैंने बोला मैं दहेज व्यवस्था को मानता नहीं हूँ, डबल लॉस। हाँ, मैं एक रुपया भी नहीं लूंगा। तो फिर लास्ट तक वो मना करते रहे। फिर अंत में फिर हमने इनके घर वालों से बात की। मैंने बोला आप जाके कम से कम लड़की के पिताजी से तो बात करिए। कह रहे हम नहीं जाएंगे। तो फिर मजबूरन मुझे खुद अपना रिश्ता लेके इनके पापा से बात करना पड़ा। तो मैं गया, इनके पापा से मिला। तो थोड़ा मन में डर था कि इनके पापा से मिलूंगा, अपना रिश्ता लेके खुद जाऊंगा, माता पिता आ नहीं रहे हैं। तो इनके जो पिताजी थे बहुत मिलनसार हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप मेरी लड़की से प्रेम करते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी लड़की खुश रहे। तो फिर उसके बाद उन्होंने हाँ बोला, तो मुझ में हिम्मत आई। फिर अब उसके बाद फिर हमने फिर दोबारा संघर्ष किया, घर में बात की। घर वाले लास्ट तक अगेंस्ट थे कि हम शादी अभी क्या हुआ? अभी कुछ अगेंस्ट हुए कि नहीं? मैं जोड़ना चाहूंगी। हाँ सारा खोलिए आज, जरा मजा है। हाँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी अपने रिश्ते को संभालने के लिए शादी से पहले, क्योंकि 3 साल हमें रिलेशन को हो गया था। तो हमने ठान लिया था कि हम लोग अब शादी करेंगे, चाहे परिवार वाले साथ दे या ना दे। कोर्ट मैरिज एक रास्ता है, दोस्त साथ में आएंगे। तो मेरे को ये डर था कि मैं अपने परिवार वालों को भी संभाल रही हूँ शादी से पहले, और इनके परिवार वालों को भी संभाल रही हूँ। फ़ोन करना, उनसे बात करना, हाल चाल पूछना। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। ज़्यादा मतलब झेल हो गया था एक तरह से। नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ ये। ठीक है, लेकिन इनकी सुन नहीं रहे थे। तो इसमें एक प्रॉब्लम और भी आई थी। एक्चुअली क्या है, ये फिजिकली डिसेबल है। तो उन्होंने बोला, फिर जब मैंने बताया नहीं डर के मारे कि अगर मैं ये चीज़ बता दूंगा, पहले कास्ट तो मैं बता ही चुका हूँ, अगर ये बताऊंगा तो और बवंडर हो जाएगा। तो इनके फादर आए, जब बातचीत थोड़ा हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई मैं साफ साफ बताता हूँ, मेरी बेटी जो है डिसेबल है। तो मेरे पिताजी आए और बोले कि ये तो डिसेबल है ना, जैसे यूपी की भाषा में तो लंगड़ी है, किससे शादी करेगा, समाज क्या बोलेगा, हम तो जाति को अपना रहे हैं, ऊपर से ये फलाना ढिमकाना बहुत ज़्यादा। मैंने बोला आप अपनी सोच अपने पास रखिए, हमारी सोच हमारे साथ है। अगर आप साथ आते हैं ठीक है, नहीं तो हम शादी हम कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो फिर उनके पिताजी तैयार थे कि कोर्ट मैरिज की मैं तैयार हूँ, अगर आप करना चाहते तो मैं करवा सकते हैं। तो लास्ट में उनको पता था कि अब लड़की नहीं मानेंगे, तो लास्ट में मुझे जाके माने। शादी के दिन तक जो फेरे होते हैं ना, उनका यही था कि इनकी शादी टूट जाए। अब जैसे कि बिहार में क्या होता है, लड़के के पैर में भी वो क्या बोलते हैं, अलता लगाते हैं। तो मेरे रिश्तेदार थे वहाँ पे, मजाक कर रहे थे कि लड़के को क्यों अलता लगा रहा है, ये अलग संस्कृति अपना रहे है ना। वहाँ पर भी फेरे में मतलब कुछ ना कुछ करने का आखिरी प्लान उनका था कि शादी अभी टूट जाए। तो फिर इनके बाद कि हम रीति रिवाजों में इतना बंध गए हैं कि हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। एक तो इतनी मुश्किल से हम फैमिली को मना पाए हैं। तो फिर उनका रीति रिवाज बदले में एक्सेप्ट करना पड़ा। अगर बस चलता तो वो भी तोड़ देती है ना, वो भी तोड़ देती। पर ठीक है, अलग अलग चरणों में सब टूटता रहेगा, कुछ टूटा कुछ नहीं टूटा। शुरुआत हमसे हाँ, एक जिंदगी में आपने इतना किया, ये क्या कम है? ये भी तो ऐसे भी तो हिसाब देखना चाहिए। अब ठीक है कि नहीं? अब ठीक है एकदम। दोनों समधी लोग मिलता है? नहीं, समधी अभी भी नहीं मिलते हैं। समधी लोग नहीं मिलता? दोनों कोई नहीं मिलते। इनके पिताजी तो पहल करते हैं कि मिले, लेकिन मेरे पिताजी की नाक कुछ ज्यादा बड़ी है। उनकी नाक बड़ी है? अच्छा। तो वो नहीं चाहते कि मैं उनसे रिश्ता रखूं। देखिए, हमारे पास जो इमेजेस होते हैं वो बड़े स्टार के होते हैं, तो वो किसी भी धर्म कहीं से शादी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आम जिंदगी में किसी कस्बे के मोहल्ले में रहते हुए अगर आप धर्म और जाति की दीवार तोड़ दें तो पूरा बवाल। दोस्त यार भी आपकी नहीं बात करते होंगे फिर तो? नहीं, दोस्तों यारों की तरफ से तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। भले वो अपने घर में अपने माता पिता के हिसाब से ही शादी की हों तब भी? हाँ, मेरे तो फ्रेंड सर्कल में लव मैरिजेस भी हैं काफ़ी सारी, और काफ़ी सारी इंटरफेथ मैरिजेस भी हैं। कुछ को मैं अब देख रही हूँ कि जब वो ये 30-35 के पड़ाव में आ गए तो उनमें भी आ गया है थोड़ा कि नहीं, इंटरफेथ मैरिज नहीं होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने सपोर्ट किया था वो भी उनमें से कुछ हैं जो ये कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो वो अपनी फैमिली में आ गए, जब फैमिलियल लाइफ जीने लग गए तो उन पे इस तरह का असर भी है। बाकी हमें पर्सनली, हमें फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया था, फ्रेंड्स ने किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। जो थोड़ा सा प्रेशर आया था वो रिश्तेदारों की तरफ से आया था सर। इस पूरे जोखिम तो है ही, मतलब आपकी अपनी आर्थिक हैसियत का कितना रोल होता है? आर्थिक हैसियत का तो रोल बहुत बड़ा है। अगर आप अपर क्लास हैं, हाई क्लास हैं, आपको कोई पूछने नहीं आता कि आप किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोअर क्लास, मिडिल क्लास में है या आप गांव देहात से क्षेत्र से आते हैं तो आपके ऊपर समाज का,
इतना बड़ा दबाव होता है कि लगता है कि सारा का सारा जो है वो यही लोग ढो रहे हैं समाज को। सारी संस्कृति इन्हीं लोगों से चलेगी, वरना सब समाज भ्रष्ट हो जाएगा। और ये किया धरा उन्हीं अपर क्लास वालों का तो मैं मानता हूँ, या पॉलिटिशियन, वो नहीं चाहते कि समाज बढ़े, समाज आगे बढ़े। और इस तरीके की शादियां होना, अंतरजातीय अंतरधार्मिक शादियां होने का मतलब साथ ही हमारा समाज बढ़ रहा है। आज़ादी है लोगों को, राइट टू चॉइस है कि वो चूज कर सकते हैं कहीं भी शादी। कोई राजनीतिक दल इसको सेलिब्रेट नहीं करता, इसका जश्न नहीं मनाता करेंगे ना, क्योंकि उनकी एक तो पॉलिटिक्स इससे चल रही है, उनकी तो पॉलिटिक्स चल रही है। एक कहता है हिंदू एक हो जाओ, एक कहता है मुसलमान एक हो जाओ, एक कहता है दलित एक हो जाओ, तो उनकी तो इससे पॉलिटिक्स चल रही है। तो मानसिकता वो है कि वो ये चाहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी जो है ना, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये जो पिछड़ा हुआ समाज जिसको कहा जाता है, ये उसको ढोएं। अगर बड़े पॉलिटिशियन और बड़े लोग जो है समाज के ये काम करें तो लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो उसमें भागीदारी लेते हैं। लेकिन अब इस समय बदल रहा है, लोगों को और अच्छे से समझना चाहिए कि बच्चों के साथ खड़े हों। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसा करें, लेकिन जिनको प्यार हो गया, अब कुछ लोगों को प्यार नहीं हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब कुछ लोगों को प्यार पहले हो गया, शादी से पहले हो गया, तो इसमें मतलब हमारा क्या दोष है? अभी वो ऊपर वाले ने तो हमें समझाया नहीं था ना कि बेटा ये घंटी बजेगी और 12वीं का तुम्हें जो है पास आउट मिलेगा और आप जो है ग्रेजुएशन कर लोगे तो उसके बाद जो है तुम्हें जो है प्यार करना है। अब ये तो किसी ने सिखाया नहीं ना, ये तो बचपन से ही सिखा दिया कि देखो भगवान जी हैं, उनसे प्यार करना है। अब बचपन से ही सिखा दिया भगवान से प्यार करना है, इंसान से प्यार करना है, तो हो गया कि इंसान। ये वैलेंटाइन डे के दिन में लोग प्यार को देख रहा था, एफएम रेडियो पे खूब जश्न मना रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवहारिक दिक्कतों पे कोई बात नहीं कर रहा है। कोई इस तरह की शादियों को प्रमोट नहीं कर रहा है कि इस तरह की शादियां करनी चाहिए। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि मतलब पॉलिटिशियंस क्यों प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इस तरह की शादियां तो ऑलमोस्ट उनकी रोजी रोटी पे दुकान बंद हो जाएगी उनकी, है ना। तो किसको बांटेंगे वो? हस्बैंड वाइफ को तो बांटने से रहे कि तुम मुझे वोट दो और तुम मुझे वोट दो। तो कहीं ना कहीं फिर मेरी फैमिली आगे इसी बढ़ेगी, है ना। मेरे बच्चे ना हिंदुओं से नफरत करेंगे ना मुसलमानों से नफरत करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगली जनरेशन तक तो मेरी फैमिली से जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे वोट नहीं मिल पाएगा उनको, है ना। तो जितनी कम ऐसी फैमिलीज रहे उनके लिए उतना अच्छा है ना। हमें लगता है जितनी ज्यादा ऐसी फैमिली रहे उतना इंडिया के लिए अच्छा है। जब सेक्युलर है तो है। अब जैसे हमने जब शादी करी थी, हमें नहीं पता था, हम लोगों ने बड़ा रिसर्च किया था शादी कैसे होगी, तो हमें SMA का पता ही नहीं था। जबकि हम लोग कितने लोगों से मिले थे, किसी ने नहीं स्पेशल मैरिज एक्ट का कहीं कोई प्रमोशन नहीं होता, बताया ही नहीं किसी ने। हम SMA को जानते ही तब से हैं जब से हम धनक से जुड़े हैं, वरना उससे पहले हम जानते ही नहीं थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों से बात करके। इस निष्कर्ष पे जिंदगी का कोई निष्कर्ष होता नहीं है, वैसे कार्यक्रम का निष्कर्ष है कि कर सकते हैं। जो शुरुआती डर है वो भय पैदा, उससे आप आतंकित होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन दरअसल धीरे धीरे आप उस तूफान से निकल ही जाते हैं। और आने वाले कल के अच्छे हिंदुस्तान के लिए बेहतर है अगर आप मानते हैं कि जाति और धर्म की दीवार जो है वो बहुत ही गलत दीवार है, तो इस दिशा में प्रयास भी कीजिए। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर प्यार नहीं होता तो इनकी क्या गलती है, लेकिन जो लोग प्यार करते हैं उनका हौसला बढ़ाइए। और हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो वैलेंटाइन डे भी मनाइए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।